तो हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक। 10th क्लास का चैप्टर है ये अपना। तो सबसे पहले समझो कि हमें इसमें जो ट्रायंगल पढ़ना है, वो जो स्टडी करनी है, वो हमारा होगा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल राइट एंगल हो, जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा। यही आज तक आप समझते आए हो और इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। आज तक हमने यही पढ़ा है कि ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। पर बच्चों, अगर हमारा क्या हो, ये दो जो हमारे एक्यूट एंगल हैं, ये दो हमारे एक्यूट एंगल रह जाएंगे, क्योंकि सम तीनों एंगलों का 180 होता है। एक तो 90 हो गया, बचे दो, यानी कि इन दोनों का सम जो है 90 होगा। इन दोनों का सम 90 होगा, यानी कि दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। 90 से छोटे होंगे दोनों के दोनों एंगल। ये जो एक्स और वाई एंगल बच गए, दोनों के दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। तो इसमें क्या होगा, वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। और अगर जिस एंगल पे मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं ए पर हूँ, तो ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए के सामने परपेंडिकुलर होगा और ए जिस पे बना होगा उसे बेस कहेंगे। ए जिस पे बना होगा उसे बेस कहेंगे। ये ए के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर मैं इसी में इस एंगल के लिए बात करूँ, सी, जिसका नाम सी दे देता हूँ, तो सी के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और सी जिस एंगल पे बना है, जिस साइड पे बना है, उसे बेस कहेंगे। यानी कि आप देख पा रहे हो, एक्यूट एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गया। परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गया। तो आपको जब सवाल सॉल्व करोगे तो आपको पहले ये देखना है कि एंगल सी कहाँ पर है, मतलब जो भी एंगल बात कर रहा है कि वो एंगल कहाँ पर है। इस तरफ है तो उसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। यानी कि याद रखना, परपेंडिकुलर और बेस आर नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होते अपने ट्रायंगल में, ये फिक्स नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। और अब हमें जो स्टडी करनी है, हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बना लूँ यहाँ पर और मैं इसे थीटा नाम दे दूँ या एंगल ए नाम दे दूँ और बी इसे कह दूँ, इसे सी नाम दे दूँ। ठीक है बच्चों। तो मैं साइन ए निकालना चाहूँ, साइन ए का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि परपेंडिकुलर इसमें कौन होगा हमारा, इसमें हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा सी बी और हाइपोटेनियस हमारी हमेशा फिक्स रहेगी ए सी। यहाँ पर एक चीज़ लिख लो, जैसे जब मैंने बोला परपेंडिकुलर बेस आर नॉट फिक्स, पर हाइपोटेनियस जो होगा वो फिक्स रहेगा। हाइपोटेनियस फिक्स रहता है हमेशा। तो हमारा साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आया, उसकी वैल्यू हो जाएगी सी बी अपॉन ए सी। इस पर भी हम सवाल भी करेंगे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कॉस ए लिखना चाहूँ तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए के लिए बेस कौन है, ये ए बी। कॉस ए के लिए बेस है ए बी और हाइपोटेनियस तो फिक्स है ए सी। टेन ए के लिए लिखना चाहूँ तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए के लिए हो जाएगा बी सी और बेस होगा ए बी। बच्चों यहाँ पर याद रखना कि एंगल ए की बात कर रहा हूँ। अब मैं चलो साइन सी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर साइन सी कर दे रहा हूँ। साइन सी बोल दिया। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा हमारा। और अगर मैं सी पर हूँ तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सामने वाला। सामने वाले का नाम देखो, सामने वाले का नाम है ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। तो बच्चों आप देख पा रहे हो, जब मैंने साइन सी बोली तो उसके लिए आया क्या, ए बी अपॉन ए सी। और जब मैंने साइन ए के लिए बात करी तो उसकी वैल्यू आई थी सी बी अपॉन ए सी। यानी कि दोनों वैल्यू चेंज हो जा रही है मेरी। आप देख पा रहे हो, एंगल दोनों साइन ए, ये साइन ए है, ये साइन सी है, वैल्यू चेंज हो गई बस। ठीक है। तो ये ही है हमारा सवाल कि मेरी एंगल चेंज तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। एक सवाल कर लेते हैं इसका, इस पर एक सवाल करेंगे हम। 8.1 का पहला सवाल बोला है ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है और ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर की है।
ए बी 24 सेंटीमीटर की, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर की है। फाइंड करना है ए साइन ए फाइंड आउट करना है और साइन कॉस ए फाइंड आउट करना है। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ अपना हिसाब से। ए बोल देता हूँ, यहाँ पर ए बी पर राइट एंगल है, बी पर लिखा है यहाँ पर कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, और ये सी नाम दे देता हूँ इसको। तो प्यारे बच्चों, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए बी मेरे पे 24 है और बी सी मेरे पे 7 है, ये 7 है। हाइपोटेनियस नहीं दे रखा, सबसे मेन बात हाइपोटेनियस नहीं दे रखा, जो कि मुझे साइन सी ए में चाहिए होगा। तो मैं पहले हाइपोटेनियस निकालूंगा, अप्लाई पाइथागोरस करूंगा, अप्लाई पाइथागोरस। हाइपोटेनियस कितना है पता नहीं, बी परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना है 24, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 625। टेकन अंडर रूट बोथ स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देना, तो ये जिसका होगा ये होगा h और ये होता है 25 का। तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी 25। तो साइन ए के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना था इसके सामने 7, हाइपोटेनियस कितना आ गया 25। अगर कॉस ए निकालना चाहूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए के लिए बेस कौन हो जाएगा 24 और परपेंडिकुलर 25। तो इस प्रकार से मेरे आंसर आ जाएंगे। कॉस ए ही बोला था ना सवाल में, हाँ कॉस ए ही बोला था। तो अभी 1-2 सवाल और दूंगा, वीडियो डालूंगा, आप देख सकते हो।